6 पार्ट और हैं, ये 7वां पार्ट है। इसमें साखी का अनुवाद हमको देना है, जो साखी दी गई है। तो चलिए पूरी वाणी हम आपको जल्दी से बता देते हैं ताकि आप वाणी को सुन लो, क्योंकि हर वीडियो आपको खोज के देखना होगा। हर वीडियो आप खोज कर देखेंगे तो आपको असली नहीं लगाते हैं, आपका समय जो है तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अंतर ज्योत शब्द के नाम, मतलब इस वाणी का अनुवाद यहां पर हम आपको नहीं बताएंगे। न पाया पाखरी एक विधाते की बसा पुनिरचल खंड ब्रह्मांड सौदर्शन पेट न कहूँ वेद पढ़ा सुनती करा नारी माँ चित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे कर पोते धनी जना कहिया हम कह लो कई ताण बिया अभिगत की गति का हो न जाने एक जीत कित कहो चौमुख हो जीवे 10 लाख अब आती है इसकी साखी। यानी ये वाणी पूरी हो गई। इस वाणी के 6 भाग और बनाए गए हैं, ये 7वां पार्ट है। यानी भाग एक ही है, मतलब एक ही वाणी है, लेकिन उसके 7 वीडियो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग गहराई से समझ सको। आज भी इसकी साखी का अनुवाद जब हम आपको समझाएंगे, इस वाणी को तो पूरा हमने बता दिया, अब इसकी साखी क्या है वो जान लो। कहाँ कबीर पुकार ले हूँ कहाँ कबीर पुकार के ले हूँ सत्य नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। एक सत्य नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। चलिए, कहाँ है कबीर पुकार के ई ले व्यवहार। हेलो हेलो, हाँ जल्दी बोलो बेटा। हाँ मेरी समस्या मिटती नहीं पेशाब की। हाँ बताएंगे बाद में बात कर लेना। पेशाब की समस्या नहीं मिटती, वो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं हम, अभी कुछ सुन भी रहे हो सिर्फ बोल रहे हो। सत्संग कर रहे हैं, बाद में कर लेना फोन, ठीक है। हाँ चलो। चलिए इसके मुख्य अनुवाद में चलते हैं। सत्य नाम के विषय में विशेष व्याख्या। अब यहां पर आपको यह समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस सत्य नाम की बात कही है साथियों, वो कोई नाम नहीं है। सत्य नाम सत्य पुरुष परमात्मा को ही कहा गया। मतलब अब संसार में लोग नाम लेते फिरते हैं, आप लोग भी गुरुओं की शरण में जाते हैं, नाम लेते हैं और उन नाम के आधार पे आप लोग चलते रहते हैं और आपको लगता है इस नाम से हमको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि किस नाम को प्राप्त करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, किस नाम की भक्ति आराधना करना चाहिए। तो ये संशय लोगों के मन में भरा हुआ है। इसलिए साहब ने यहाँ पर क्या बताया, एक सत्य नाम जाने बिना। अब सत्य नाम क्या है? जो हम बोल रहे हैं ये सत्य नाम नहीं है।
सत्य नाम आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को कहा गया है। ध्यान रखना, जब आपको सत्य नाम प्राप्त हो जाता है तब आप समझ लीजिए कि आपको परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का ज्ञान आपको हो गया, आपने परमात्मा को जान लिया जब सत्य नाम आपको प्राप्त होता है। सत्य नाम वो चीज है। चलिए, सत्य नाम के विषय में विशेष व्याख्या इसमें दी गई है। क्या है? चलो, सदगुरु सत्यनाम के विषय में व्याख्या करते हैं कि वह विदेह है। विदेह का मतलब यहां पर समझ लेना नी अक्षर, यानी अब वो लिखने में नहीं आता, इसलिए उसको विदेह, जैसे कि शरीरधारी और बिना शरीर का। ठीक है, और हम लोग कैसे हैं? हम लोग शरीरधारी हैं। ठीक है, ये समझना। वह विदेह अकय सत्यनाम। अकय मतलब क्यों बोला गया है? अकय इसलिए बोला गया है क्योंकि उसको कहकर बताया नहीं जा सकता। हम आपको बयान नहीं कर सकते, कहकर बता नहीं सकते। ठीक है, सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के बिना जाने समस्त संसारी जीव संसार सागर में डूबकर जन्म मरण रूप महान दुख भोग रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं कि एक सत्य नाम जाने बिना, यानी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जाने बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और उसको जानने के लिए संसार में लोग आप लोगों को विधि विधान, जप, मंत्र, योग, समाधि, नाना प्रकार की भ्रांतियों में आपको डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि संसार भ्रमित है। कबीर के ज्ञान में भी बहुत सारे मतलब पाखंडी लोग कबीर के ज्ञान को उलट पुलट कर रख दिए हैं। आज भक्त जो कबीर का वास्तविक ग्रंथ है उस ग्रंथ का ज्ञान आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आपको कबीर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त होगी। कबीर ने जो जो बताया है, जिस मार्ग में चलने के लिए कहा है, आपको वही सत्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा जब आप हमसे संपर्क बना के रखेंगे, हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, क्योंकि हमारी हर बात कबीर की ओरिजिनल वाणी से चलती है। ध्यान रखना, हम अनुराग सागर की वाणियां नहीं बोलते, कबीर सागर की वाणी। नाम तो लगता है कि कबीर सागर, तो कबीर का ही ज्ञान होगा। नहीं 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 नहीं, यही तो भ्रांतियां हैं। कबीर की जो असली वाणी है, असली वाणी का जो असली सार है, वही कबीर का ज्ञान है। अब यहां पर संसार में लोगों ने बहुत सारी वाणियां बना रखे हैं जिसमें नाम अंत में कबीर का लगाकर। सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि परमात्मा को जाने बिना आपकी मुक्ति संभव को जानकारी दे सकता है। कैसा होता है परमात्मा? तत्काल परिचय करना है आपको। परिचय यानी कि गुरु अपने आप में बोल दिया, आपने अपने आप में समझ लिया, ऐसा नहीं है। रात तथा मां, ये दो अक्षर संयुक्त राम नाम को तो सारा संसार जानता है, यानी राम नाम को सारा संसार जानता है। किंतु वह सत्य नाम कौन है कि जिसके बिना जाने सभी संसारी जीव भर भव सागर में डूब रहे हैं। अतः वह सत्य नाम सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ विदेह अकय सत्य शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ही है। ध्यान रखना, बहुत समझना इस बात को। क्या है? सत्य शब्द स्वरूप। हम जितने शब्द बोल रहे हैं ना, ये विनाशशील शब्द हैं। जितने शब्द हम बोल पा रहे हैं, हम जितना बोल रहे हैं ना, ये सब विनाशशील शब्द है। विनाशी है, अविनाशी नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक ही आप बोल सकते हैं। ये शरीर गया तो इसमें से ओम, राम, सत्य नाम, फलाना नाम, ढिमका नाम, जितने नाम है सब गए। अब ये शरीर जब गया तो जितनी समाधियां आप लोग लगाते हैं ये सब खंडित। जब तक जिंदा हो तब तक घमंड में लगाते रहो समाधि। बहुत सारे लोग ऐसे जो मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, उन्हें लगता है हम अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। कुछ नहीं जानते। अध्यात्म के विषय में समझने का मतलब पहले समझो। अध्यात्म वो होता है कि तुमने क्या कर्म किया है तो तुम्हें क्या परिणाम मिलने वाला है। अध्यात्म उसे ही कहा जाता है। यह अध्यात्म नहीं है कि खपड़िया में ध्यान लगा दो, दिव्य ज्योतियों को देखो, अनहद की धुनों को सुनो तो यह अध्यात्म हो गया। अध्यात्म नहीं है, यह मूर्खता है, ये भ्रम है। अरे संसार में एक से एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको आकर्षित करेंगी। आप उसकी तरफ जाओगे तो वो आपको अपनी सौंदर्यता में मोहित कर देगी। ऐसी ऐसी चीजें संसार में बनी। ठीक इसी प्रकार इस पिंड जब जीव ब्रह्मांड में जाता है तो उसे ऐसा लगता है, बड़ा अचंभव हो जाता है जीव को। मतलब आपको बड़ा अचंभव लगता है, बड़ी अनुभूतियां होती हैं, बहुत अजीब सा लगता है आपको कि हमने क्या देख लिया। तब आपको ऐसा लगता है कि हम बड़े साधक हैं। ये केवल अज्ञान दशा में ही जीव करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बात तो बारंबार ध्यान रखना कि अगर मुक्ति चाहते हो तो परमात्मा को जानना है, मानना नहीं है। परमात्मा की फोटो नहीं होती कि कोई फोटो में आपको दिखा दे ये परमात्मा है।
इस जगत की रचना को जिसने की है वो परमात्मा नहीं है, ये ध्यान में रखना आपको। और कबीर ने ज्ञान दिया, तो कबीर भी परमात्मा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि उनकी वाणियों को जब लेकर चलोगे तब विश्वास होगा। भाई उन्होंने अपने शब्दों में कहा, क्या क्या कहा है, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना जाति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। परमात्मा की तरफ से साहब ने संदेश दिया। जब परमात्मा की बात करोगे तो परमात्मा स्वामी नहीं है तुम्हारा, तुम परमात्मा के दास नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं समझना। जब तुम आत्मज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाओगे, जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा को जब तुम जानने लगोगे, तब आपके अंदर से भिन्नता खत्म हो जाएगी, मतभेद खत्म हो जाएगा। आप परमात्मा की जगह में पहुंच जाओगे, परमात्मा आपकी जगह में पहुंच जाएगा। ये आपको समझना है, वो अवस्था हो जाती है। यानी इस संसार में रहकर भी तुम्हें होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तब होगा जब आप परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, तब आपके अंदर भय नहीं होगा, तब लोभ लालच सब कुछ आपके अंदर नष्ट हो जाएंगे, काम क्रोध खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें समझना। चलिए, अतः वहां पर विधेय है, स्वरूप नाम नामी तथा शब्द शब्दी एक ही स्वरूप है। इस विषय को भेदी तथा अभ्यासी साधक ही जान सकते हैं। अतएव जो व्यक्ति भेदी तथा अभ्यासी नहीं है, वह सार शब्द को नहीं जान सकते हैं। वह अपरिचित लोग व्यर्थ ही निंदा के पात्र बनते हैं। अभ्यास क्या है? अब यहां पर जब अभ्यास की बात आती है ना, तो अभ्यास का मतलब आप ये मत समझ लेना कि खोपड़ी में ध्यान करना अभ्यास है। अरे तो छोटा बच्चा बैठ जाएगा, कपड़ी में ध्यान कर लेगा। ठीक है, कोई साधु संत जो सत्य पथ पे चलता है, जो सत्य मार्ग पे चलता है, जो सत्य मार्ग से डिगता नहीं है, सबसे बड़ा अभ्यासी वही माना जाता है। अपने निज कर्तव्यों को समझता है, निज धर्म को जानता है, निज सत्य विचार अपने हृदय में रखता है। इसका अभ्यास करना है। आपको किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा, कितनी भी दरिद्रता आप देख ले, किसी बच्चे में, किसी पशु में, किसी पक्षी में, जीव जंतु में, आपके अंदर घृणा नहीं होनी चाहिए। और किसी में आपकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। यह अभ्यास करना होता है। अपने विचारों को परिवर्तन करना ही अभ्यास है। ठीक है, क्योंकि मन चंचल है, कहां से कहां भाग जाता है, जिसे रोकना बड़ा मुश्किल है। मन चला गया जहां, वहां शरीर को भी ले जाता है। तो इसीलिए साहब ने कहा, मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। है, चलिए, आप सदगुरु कबीर साहब उक्त सत्यनाम के विषय में कहते हैं, सब में रम रमा अब यहाँ पे एक और साखी आई है, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथा राम सो सारे है ताका करो विचार। अब राम राम शब्द से साहब ने यहाँ पर चौथे राम की बात कही, यानी उस परमात्मा की ओर संकेत की। राम के बारे में विशेष चर्चा चली ना, तो यहाँ पर पूरी वाणी सुन लो। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ठीक है, चार राम की बात आ गई, चार नाम के ऊपर वाणी भी चल रही है। अब इसको चलते हैं आगे, कौन कैसा राम। साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंद राम का सकल पसारा, अकय राम है सबसे न्यारा। ठीक है, ओम राम निरंजन रारा, निरालंब राम सो न्यारा, सगुण राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। कौन राम कैसा है वो समझ लो। निर्गुण राम निरंजन राया, जिन वह सकल सृष्टि उपजाया। निर्गुण नाम निरंजन राया, जिन वह सकल सृष्टि उपजाया। सकल सृष्टि उपजाने वाला कौन है? निरंजन। ठीक है, सगुण राम और निर्गुण रामा, उनके पार सोई मम नामा, उनके पार सोई मम नामा, मतलब यहां परमात्मा का संकेत आ गया। सगुण राम और निर्गुण रामा, इनके पार सम सुख जीवन दाता, मैं सबको कहता कहबाता, ताहि नाम को चीनो भाई जासो आवागमन मिटाई। ताहि नाम को चीनो भाई जासो आवागमन मिटाई। यहां पर थोड़ा सा ये भी समझ लेना। अब यहां पर क्या बता रहा है? ताहि नाम को चीनो भाई। तो अब आपको लगता होगा वो नाम कौन सा है? अभी हमने पिछले कड़ी में अभी आपको बोल दिया, पीछे शब्द में हमने आपको बोल के निकल गए कि बिना महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जाने ना, है ना, मुक्ति नहीं होगी। तो उस नाम को जानने का मतलब है परमात्मा को जान लेना। ठीक है, परमात्मा को जानना। अब नाम वाम को हटा दो। ठीक है, तो यहां पर आई बात, ताहि नाम को चीनो भाई जासो आवागमन निशाई, पिंड ब्रह्मांड में आत्म राम, तासु परे परमात्म नामा। मतलब परमात्मा जो है पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, सर्वत्र समाया हुआ है।
और आप सिर्फ पिंड में हैं, और आप पिंड से छूटकर ब्रह्मांड में जाते हैं, ब्रह्मांड से छूटकर फिर पिंड में पहुंच जाते हैं। ये चक्रव्यूह है, ये 84 है, ठीक है, जिससे आपको छूटना है। अब यहां पर साहब ने उसी शब्द को यहां पर लाया, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सो, वह यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला को, है ना। अब यहां पर आपको समझना, ऐसा जानने वाला संसार में बिरला है। जो आत्मा को पहचानता है वही परमात्मा को पहचानता है, और वही संत है। इस संसार में दूसरे को संत की पदवी नहीं दी जा सकती, लेकिन वो हो गया आदमी लोगों के नजरों में तो सब संत हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संत का अपमान हो ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश करें, हमको कितनी भी मतलब गालियां दें, आपके जो विचार में है तो कहे, तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य जो है, सत्य परिवर्तनशील नहीं होता है। नेटवर्क समस्या, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। आदि सृष्टि में सर्वप्रथम निरंजन कहा, निरंजन आद्य, निरंजन संयुक्त आद्य ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना कैसे उत्पत्ति हुई है, यहां भी बता दे संक्षेप में। और इन त्रिदेवों ने उस माता आदि शक्ति आद्य से योग समाधि, इसके बाद उन त्रिदेवों ने सनकादि महर्षियों को भी उसी योग समाधि का उपदेश किया था। योग समाधि है क्या, ध्यान रखना, योग समाधि का मतलब होता है ध्यान करना। और ये ध्यान करना ही कबीर के मार्ग में गलत है। नाम सुमिरन का जाप करना, करते रहना हमेशा, ये भी गलत है कबीर के ज्ञान में। जप तप पूजा व्रत नेम आचार ये सब कुछ खंडित किया साहब ने, और उसी को संसार लेकर चल रहा है कबीर पंथ में। कबीर पंथ में ऐसा चल रहा है, इसलिए गड़बड़ है। कबीर पंथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, हम समझा नहीं पाएंगे आपको, इसलिए जल्दी कर हम ये वाणी छोड़ देते हैं। ये वाणी जो है तो ब्रह्मा विष्णु लोगों ने जो ध्यान साधना की थी एवं संसार को प्रचार कर दिया, उसी की वाणी यहाँ पर रखी है, तो उस वाणी को समझने का कोई आपको जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अतः ओम शब्द, सोहम शब्द तथा राम, ये दो अक्षर संयुक्त राम शब्द इत्यादि सभी ध्वन्यात्मक शब्द प्रकृति मंडल शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं। और वह सब शब्द तथा अनेक प्रकार की दिव्य ज्योतियां त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक हैं, और वह सब चेतन आत्मा के माध्यम से होते हैं। चेतन आत्म से धुन प्रकट होती है। कौन सी धुन? जिस धुन को बहुत लोग सुनते हैं खपड़िया में ध्यान करते समय, वो किसके माध्यम से हो रही है? चेतन आत्मा के माध्यम से। उसे सुनने कौन जाता है? मूर्ख जीव, अज्ञानी। जो ध्यान करते हैं खपड़िया में, तो यहां पर वही बात बताई गई है कि जितने शब्द उत्पन्न होते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है आपके खोपड़ी में, या फिर ज्योति जो प्रकट होते हैं, जो आप प्रकाश देखते हैं, वो चेतन आत्मा के प्रभाव से, ताकत से, शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मतलब यह चमत्कार है, ठीक है, पर तथा माइक चमत्कार युक्त है, बताया गया। और उन सभी का प्रकाशक चेतन शक्ति प्रदान करने वाला चेतन आत्मा आगे विद्यमान है। ध्यान रखना, मतलब चेतन आत्मा कुछ अलग चीज है, ठीक है। वह विदेह अक सत्य शब्द निह अक्षर स्वरूप का स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। बारंबार समझिए, निह अक्षर मतलब लिखने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, ध्यान रखना। दूसरी बात, वह शब्द स्वरूप है, वह शब्द स्वरूप है, स्वरूप परमात्मा है, शब्द नहीं है परमात्मा। ये आपको बारंबार जान लेना है, ठीक है। शब्द परमात्मा नहीं है, शब्द स्वरूप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अतः वही विदेह अकह नाम है। विदेह नाम उसी को कहा जाता है, वो कोई नाम नहीं है, लेकिन उसे विदेह नाम दिया गया कबीर साहब के माध्यम से। अब उसी नाम को लेकर संसार में अफरा तफरी मची हुई है कि वो नाम कैसा है ना। वो गुरु, जो वेदी गुरु है, वो जानता है, आपको क्षण में वो नाम से परिचित करवा सकता है। और उस नाम को जान लेने का मतलब तुमने उस पार ब्रह्म को जान लिया, जिसे खोजते खोजते देवी देवता सब हताश हो गए, कोई नहीं खोज पाया। कोई साधक के बस की बात नहीं कि उस भेद को समझ पाए बिना सदगुरु के, बिना सच्चे गुरु के। और सच्चे गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना भी इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप लायक नहीं बनोगे, नालायक रहोगे, तब तक उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकारी बनो, कर्तव्य करो, तब परिणाम की आशा करो।
अगर कर्तव्य ही नहीं करते हो तो कोई मुझे कुछ ऐसे ही दे देगा, तो इस भूल में मत रहना। ठीक है। हाँ, जो सर्वचेतन आत्माओं के निरंतर रमा हुआ सटा हुआ अतएव सत्य के खोजी जिज्ञासुओं को किसी भेदी अभ्यासी संत सदगुरु की शरण होकर उक्त विदेह अकह नाम सार शब्द को जानकर साधन अभ्यास द्वारा उसे प्राप्त करना चाहिए। ध्यान रखना, पहले तो जानना है। तो कैसे जानोगे? सच्चे भेदी गुरु के द्वारा आपको उसे जानना है और उसे जानने के बाद साधन अभ्यास करना। अब उसे जानने के बाद जो साधन अभ्यास करना वो क्या है? वो है अपने मन को संसार से हटाकर उस सार शब्द स्वरूप में अपने चित्त को विलीन करना। आपका चित्त बार बार इधर उधर घूमता है ना, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, है ना। तो ये सब करते हुए संसार में जितनी क्रियात्मक आपको करना आवश्यक है, नित्य क्रियाएं जो, वो करने के हिसाब से आपका चित्त थोड़ा इधर उधर जाना चाहिए, लेकिन खाली समय फालतू समय में आपका चित्त उसी में रमण होना चाहिए। अपने मन को हटाना ये साधना है, ये सबसे बड़ा अभ्यास है आपका। वरना यहां मोह माया आपको खाए जा रही है और करना भक्ति है। संसार से मतलब भी नहीं है, संसार से मतलब भी है, दोनों प्रकार की बातें। तो ऐसा नहीं होता। तो पहली बात, पहला काम आपका होता है कि सच्चे गुरु को ढूंढकर सच्चे गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करें। कौन सा ज्ञान? आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान। कोई भी गुरु संसार में अगर सतगुरु होगा, जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सतगुरु मिलता है, परंतु आपको ज्ञान तत्काल नहीं मिलता है। 5 वर्ष का टाइमिंग है, 5 वर्ष आपको रुकना पड़ता है, वर्तमान का नियम है ऐसा, है ना। तो आपको ये जान लेना है कि परमात्मा जो है शब्द नहीं है, शब्द स्वरूप है, लेकिन वह ऐसा शब्द स्वरूप है जिसे हम बोल नहीं सकते। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने आप उसे सुन नहीं सकता। दोनों बातें हैं। कोई उसे अपने आप सुन भी नहीं सकता, कोई उसे बोलकर बता भी नहीं सकता। समस्या क्या है? समस्या यही है कि भेद नहीं जानते। ठीक है, भेद जान लोगे, कैसा है परमात्मा, कैसे मिलता है परमात्मा, ये जानो। वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को साध ले वस्तु हाथ की हाथ। ठीक है, तो आप समझे होंगे इस वीडियो में विशेष रूप से सत्यनाम के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कहाँ है कबीर पुकार के ई ले हुए हार, एक सत्य नाम जाने बिना, एक सत्य नाम जाने बिना भाव बूढ़ी मोह संसार। मतलब इस जिसको जानना है आप वही नहीं जान पा रहे। दुनिया भर की बातें आप जान लेते हैं, सतयुग में क्या हुआ था, द्वापर में क्या हुआ था, त्रेता में क्या हुआ था, कलयुग में क्या हो रहा है, ये सब आपको जानना जरूरी है। वो जानना जरूरी आप नहीं समझते, जिसे जानना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। और वो जानने को मिलेगा तब जब सच्चा गुरु तुम्हारे ऊपर दया करेगा, तब जब सच्चे गुरु को सेवा से जीत लोगे, तब जब सच्चे गुरु से छल कपट छोड़कर स्नेह करोगे, तब। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज नहीं है जीव पर हो। तुम्हें गुरु से इतना स्नेह रखना है, इतना प्रेम रखना है कि गुरु की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाए। मतलब आप जिस किसी को प्यार करते हैं ना, प्रेम करते हैं, तो उसके बिना रहना अच्छा नहीं समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु अपनी अवस्था में ले जाता है शिष्य को, लेकिन कैसे? जब आप उसके बताए नियमों से चलते हैं, हाथ पकड़ कर नहीं ले जाता। ये प्रेम का मामला है। प्रेम आपको इतना दृढ़ रखना है, शरीर से नहीं, ज्ञान से। ज्ञान से प्रेम रखना है, सत्य से प्रेम रखना है, थोपड़ा से नहीं किसी के। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें, नमस्कार। और हाँ, अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें संपूर्ण सृष्टि रचना को लेकर हम बात करेंगे और वाणियां नहीं लेंगे। सारी बातें कबीर के माध्यम से ही हम बोलेंगे, लेकिन उसमें वाणी नहीं लेंगे, डायरेक्ट समझाना शुरू करेंगे। कैसे जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ, प्रथम क्या, द्वितीय क्या, तृतीय क्या, यानी किसके बाद क्या, ये सारी बातें बतलाने का हम प्रयास करेंगे और आप लोग समझेंगे उसे। हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा में हम समझाएंगे, वाणियां नहीं लेंगे उसमें। ठीक है, जितना भी टाइम देंगे पूरी संपूर्ण सृष्टि रचना को उसमें एक कर देंगे। जैसे हमने 7 पार्ट इसके बनाए, भाग 1 के, भाग 2 अलग है, भाग 3 अलग है, भाग 4 अलग है, भाग 5 अलग है, भाग 6 अलग है, भाग 7 अलग है। अभी कुछ वीडियो नहीं बने हैं तो वो भी बाद में आएंगे। सृष्टि रचना का ये प्रथम भाग खोला गया है ताकि कुछ ज्यादा नॉलेज आपको
प्रथम भाग का जो 7 पर बनाया गया है, जब आप इन 7 को देखेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि संसारी लोग किस प्रकार से आपको चूतिया बना रहे हैं। ये संसार में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन मन में भ्रांति तब से पैदा कर दी गई है जब से वेद शास्त्र ग्रंथ उत्पन्न हुए, तब से सब हिंदू मुस्लिम सब हो गए। वरना बात वही है, पेट न काहू वेद पढ़ा, सुन्नत करा तुर्क नहीं आया है। पेट से कोई वेद पढ़ के नहीं आता और ना ही कोई सुन्नत करा के संसार में पैदा होता। यानी सुन्नत कराना, जब तक सुन्नत नहीं करवाओगे तब तक मुसलमान नहीं माने जाओगे, है ना। और जब तक वेद शास्त्र नहीं पढ़ोगे, वेद शास्त्र को नहीं मानोगे तो हिंदू नहीं माने जाओगे। ऐसा संसार में चल रहा है। ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में सृष्टि रचना का